पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, युवाओं में वो शक्ति है जो पूरे संसार को बदल सकती है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जिसकी ऊर्जा और कामकाजी शक्ति से देश की अर्थव्यवस्था रोज नया मुकाम हासिल कर रही है। लेकिन क्या हम जान पाए हैं कि ये ऊर्जा कब तक हमारे साथ रहेगी? हाल ही में द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज भारत में 15 करोड़ लोग 60 साल या उससे ऊपर के हैं और 2050 तक ये संख्या बढ़कर 35 करोड़ हो जाएगी, यानी आज के अमेरिका की पूरी आबादी के बराबर। ये एक बदलाव है जो भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़े संकट में डाल सकता है। तो सवाल ये है कि भारत के लिए ये बढ़ती बुजुर्ग आबादी क्या मायने रखती है? अभी के समय में भारत के युवा ही हैं जो रोजगार पैदा करते हैं, टैक्स भरते हैं और समृद्धि का मार्ग खोलते हैं। लेकिन जन्म दर घट रही है और आने वाले दशकों में हमारे काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों का उदाहरण लें, तो हमें पता चलता है कि बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के कारण इन देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा है। जापान, जहां बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण उन्होंने एआई और रोबोटिक्स का सहारा लिया है, वहीं चीन, जिसने एक बच्चे की नीति लागू की थी, जब जनसंख्या घटने के कारण कामकाजी लोगों की संख्या में कमी देख रहा था। क्या भारत भी इस बढ़ते संकट से जूझने के लिए तैयार है? क्या हम इस चुनौती के सामना कर पाएंगे? तो चलिए जानते हैं कि भारत के पास क्या समाधान है। पहला कदम है इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार। अगर हम विदेशों से कुशल और युवा श्रमिकों को आकर्षित कर सकते हैं, तो हमारी श्रम शक्ति मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कदम है एआई और ऑटोमेशन। जापान और यूरोप की तरह भारत को भी इस तकनीक को अपनाना होगा। जब श्रम की कमी होगी, तो तकनीकी समाधान और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हमें उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य और देखभाल सेवाओं को मजबूत करना। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या के साथ उनकी देखभाल के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत होगी। हमें इसे अपने राष्ट्रीय बजट में प्राथमिकता देनी होगी। तो सवाल ये है, क्या भारत इस बढ़ती बुजुर्ग आबादी के बावजूद एक समृद्ध राष्ट्र बने रह सकता है? क्या हम अपने विकास को रोकने से पहले इन समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं? ये हम पर निर्भर करता है। अगर हम सही दिशा में कदम उठाते हैं, तो भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश बन सकता है। लेकिन अगर हम नकारात्मकता से बचकर बदलाव की दिशा में काम नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम आर्थिक रूप से तो बढ़ें, लेकिन बुजुर्गों की बढ़ती संख्या से विकास में रुकावट भी आए। आपकी क्या राय है? क्या भारत इस संकट का सामना कर पाएगा? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।